अस्सलाम वालेकुम। आज है ट्यूसडे और मैं अभी उठ गई थी। आज जल्दी उठ के मैं इनको स्कूल भेज के उसके बाद मैंने इस चक्कर में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिए थे आज सारे कि ना आज ट्यूसडे है तो लाइट ऑफ हो जाएगी तो मैं अपने रूटीन के जो काम है ना किचन वगैरह साफ़ और बर्तन वाश जल्दी कर लूँ। तो लेकिन लाइट आज नहीं गई, अभी 11 बज गए हैं और मैंने सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे टाइम से। अभी मैं आई हूँ दोबारा से किचन में और मैं अभी बना रही हूँ महीन के लिए लंच में आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। उसके लिए शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ और यहीं से मैं अपने नए व्लॉग का आगाज़ करूँगी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शामी कबाब फ्राई करते हुए ना थोड़ा सा ऑयल का छींटा मेरे हाथ पे गिर गया है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही हाथ जला कितने। बस मैं दुआ कर रही हूँ कि हाथ जला ज़्यादा ना हो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं ये उल्टे हाथ से बाकी काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि सीधे हाथ पे गिर गया थोड़ा सा ऑयल और उसको आग के पास थोड़ा सा ही गिरा है। वैसे मुझे लग रहा है कि मतलब एरिया थोड़ा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल जल रहे ना साइडों पे सारे हो रही है, समझ नहीं आ रही कि कितने एरिया में गिरा है। तो मैं इस वजह से वो हाथ तो अभी गैस के आग के पास लेके नहीं आ सकती ना, तो दूसरे हाथ से अब काम करने की कोशिश कर रही हूँ उल्टे हाथ से, क्योंकि ये मैंने कभी किया नहीं उल्टे हाथ से काम, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। अभी फ़िलहाल तो मैंने उस हाथ पे क्रीम लगा ली है, ठंडी ठंडी पड़ी हुई थी फ्रिज में क्विंच क्रीम, तो वो लगा लिया। देखते हैं कितना जले और बस ठंडक थोड़ी सी पड़ जाए, थोड़ा सुकून हो जाए। अभी तो फ़िलहाल जलन हो रही है। शामी कबाब भी फ्राई हो गए हैं, एग भी फ्राई हो गया। अब मैं इस ब्रेड के किनारे काटने लगी हूँ महीन के उसके बाबा के लिए, दोनों के लिए बनाने हैं सैंडविचेस। और ये देखिए मेरा ये हाथ जला है यहाँ से, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कितना एरिया जला है यहाँ, लेकिन इतने एरिया में ना सारे में जलन हो रही थी और मैंने सारे पे क्रीम लगा ली है। तो अभी मैं ये किनारे काटती हूँ, इसके थोड़े मुश्किल ही होगी लेकिन काट लेंगे। मैं पहले सोच रही थी मैं ना अम्मी लोगों को या भाभी को कॉल कर देती हूँ कि वो ना बना के भेज दे महीन के लिए लंच, तो मेरे हाथ पे थोड़ी सी ऑयल गिर गया। फिर मैंने सोचा मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए हैं, एग भी फ्राई कर लिए, तो थोड़ा सा काम ही रह गया है तो कर ही लेते हैं, ऐसे ही उन लोगों को जहमत देनी है। ये सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, अब इनको हम पैक करते हैं और पैक करके भेजते हैं महीन के लिए स्कूल और महीन के बाबा के लिए शॉप पे। महीन का लंच भेज दिया है और एक काम ख़त्म होता नहीं दूसरा काम शुरू हो जाता है। ये आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने ना जाग लगा के रखा था दही के लिए, कि इसका वो जो बलाई दूध की निकाली, दूध वाली बलाई निकाल ली थी, उसको जाग लगा के रख दिया था कि दही बन जाए, फिर इसका हमने मक्खन बनाना है। तो ये रात जाग जो लगाया था उसका दही बन गया था और सुबह जी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया ताकि ये दही अच्छे से ठंडा हो जाए। मैंने वैसे पहले कभी नहीं बनाया ये ना देसी घी और मक्खन, इस तरह की चीज़ मैंने काम कभी नहीं किए, दही नहीं कभी इस तरह बनाई ना। मुझे दही पसंद नहीं है, तो मुझे दही की स्मेल बहुत अजीब सी लगती है, मेरे से ना दही की स्मेल बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैंने कहा मैं करती हूँ। पहले मैं हमेशा मामा से देसी घी बनवा लेती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मामा की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या गुल खिलाती हूँ। तो अब देखते हैं ये इसको ब्लेंड करते हैं इसको जो दही है इसको ब्लेंड करके इसका मक्खन निकालते हैं, उसके बाद इसका देसी घी निकालते हैं। मैं मक्खन निकाल के दिखाती हूँ इसमें से कितना मक्खन निकला है। देखें ये माशाल्लाह से कितना ज़्यादा मक्खन बन के हो गया है रेडी इसमें, और नीचे है अभी लस्सी जो दही की बनी है और ऊपर ये सारा मक्खन है। अब इस मक्खन को इसमें से हम निकाल लेंगे और इसका बनाएंगे देसी घी, इसको चूल्हे पे रख देंगे और पकने देंगे, ये देसी घी तैयार हो जाएगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया है, पहले मैं जब भी बलाई इकट्ठी होती है ना तो अम्मी घर भेज देती हूँ, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है ये। चलिए देखते हैं अब आगे वाला भी अल्लाह करे कामयाब हो जाए। यहाँ तक तो कामयाब हो गई हूँ, अल्लाह करे आगे वाला जो लास्ट प्रोसेस है उसमें भी कामयाब हो जाऊँ। फाइनली मैं मक्खन निकालने में कामयाब हो गई हूँ और उसको मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया चूल्हे पे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको बनने में देसी घी। और मामा ने कहा था इसके ऊपर मतलब खड़े रहना, जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाए ना ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और जलने वाला हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा तो ब्राउन नहीं करना, मुझे लाइट कलर का देसी घी अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और इसको बना के फिर मैं आपको लास्ट वाली लुक दिखाती हूँ। फाइनली ये देसी घी तो बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया लेकिन ये अभी भी पकी जा रहा है। मामा इसीलिए कह रही थी कि फ्लेम जल्दी ऑफ कर देना, अभी भी ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। मुझे तो टेंशन होने लग गई है क्योंकि ये फ्लेम ऑफ होने के बाद भी ना ज़्यादा देर पकी जा रहे, और मुझे ब्राउन कलर का देसी घी बिल्कुल नहीं पसंद है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन ही रहे तो अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं आखिर में क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मैं कामयाब हो गई हूँ देसी घी बनाने में और ये बन गया है। मेरे कल से लगी हुई इसके पीछे और आज बड़ी मुश्किल से जाके ये बना फाइनली। अब थोड़ी देर जाके बैठती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ यहाँ खड़े हो के।
उसके बाद फिर मैं स्कूल से आ गई थी, इसको मैंने खाना शाना खिला के यूनिफॉर्म चेंज करके यहाँ पे सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर जो ढेर लगा हुआ है ना देसी घी जो निकाला, मक्खन निकाला उसके बर्तनों का, वो वॉश करती हूँ। ये देखें, ये है वो बर्तन जो ऑयल से भरे हुए हैं, मतलब मक्खन से भरे हुए हैं, तो ऑयली हैं तो इनको धोना भी थोड़ा मुश्किल होगा। अभी गीज़र तो ऑन करते नहीं है, गीज़र क्योंकि अब मौसम नहीं है उस तरह का गीज़र ऑन करने वाला। तो पहले मैं चूल्हे पे थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ ताकि ये ईज़िली साफ़ हो जाए, और बर्तन वॉश करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये है वो देसी घी, ये भी ठंडा हो गया थोड़ा, इसको भी अब स्टेन करते हैं। देसी घी को स्टेन कर दिया था और रख लिया था यहाँ पे, और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था। मैं जाके बैठ गई थी थोड़ी देर अंदर, क्योंकि मैंने वीडियो जो व्लॉग अपलोड करना था ना उसकी एडिटिंग रहती थी, उसको एडिट करके अपलोडिंग पे लगा आई हूँ। आज मैंने खाना तो बनाया ही नहीं, आज हम बाहर से खाना खाएंगे, अब बाहर शाम हो गई है। और अब ये देसी घी वाला डब्बा जो है ना, इसको बंद करके रखते हैं फ्रिज में, ताकि ये देसी घी जो है वो जम जाए। अभी ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने के बाद अब इसको उठा के रख देते हैं फ्रिज में। और फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे घर, तो वो पूछ रहे थे क्या लेके आऊँ, क्या खाना है, तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ ही ले जाए, तो मैं अब उनके साथ जा रही हूँ बाहर लफंटियाँ मारने। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, ये कुछ चीज़ें लेने वाली थी घर की, कल को मेरी एक फ्रेंड ने आना है दावत पे, तो घर कुछ खाने पकाने की चीज़ें लेके आने वाली थी, वो लेके आए थे, और कुछ खाने को लिए लेके आए थे अभी जो डिनर हमने करना है। अब हम डिनर करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हो गया जी नेक्स्ट डे, और मैं सुबह सुबह उठ गई थी आज टाइम से ही, और मैं इनको स्कूल भेज दिया, घर के काम सारे ख़त्म कर लिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं बनाने लगी हूँ ये स्पेगेटी। आज मेरी फ्रेंड ने आने, तो मैंने आपको बताया था कल के आने, तो आज उसके लिए फिर मैं खाना थोड़ा सा बनाऊँगी, जो मेरे से जितना पॉसिबल हो सका जल्दी जल्दी में। रात मैंने कुछ तैयारी करके रखनी थी, लेकिन रात वो जो जलजिला आया ना, तो उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया था, अल्लाह माफ़ करे, इतना ख़तरनाक जलजिला था ना। जब से होश संभाल लिया ना, तब से ये मतलब पहली दफ़ा इतना ख़तरनाक वाला जलजिला देखा। और रात बस एक दफ़ा तो जाने निकल गई थी, यहाँ पे तो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे, और बहुत ही खौफनाक काम हो गया था। तो रात मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं किया, तो रात बस नमाज वगैरह पढ़ के लेट के सो गए थे, कुछ नहीं दिल किया करने को। उसके बाद पहले तो नींद ही नहीं आई, 1-1:30 बजे तक वैसे ही बेचैनी सी लगी रही, तो फिर उसके बाद हम लोग लेट के बस सो गए जब आँख लगी, तो इसलिए रात मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं उठी हूँ, मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी से जितना मेरे से स्पीड से खाना बन जाए ना, तो मैं बना लूँ। ये मैंने काम करते हुए स्पेगेटी बॉईल कर ली थी, बाकी जो मैं रूटीन के काम वगैरह कर रही थी, फिर उस दौरान मैंने स्पेगेटी बॉईल होने के लिए रख दी थी। तो मैंने कहा उतनी देर ना ये फटाफट स्पेगेटी से जल्दी सी बन जाएगी, तो ये बना लेती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे ऐसे आफात से। बहुत ही खौफनाक जल्जिला था, अभी तक वो ना दिल ऐसे डरा हुआ है, और अभी भी कोई चीज़ हिलती है ना तो फील ऐसे ही हो रहा है जैसे जल्जिला आ गया फिर से। ज़रा सा भी कुछ हिले, कुछ फील हो रहा है तो मुझे बस दिल में एकदम से आ जाता है कि जल्जिला आ गया, बहुत डर आ गया एकदम से अल्लाह ताला का। वैसे भी हमें अल्लाह ताला वैसे तो इतनी जल्दी याद आते नहीं हैं, इतने गुनाहगार हैं हम, अल्लाह भी ऐसे मौक़ों पर ही हमें याद आते हैं। और जैसे ही मतलब ये अब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे, फिर दुनियादारी के कामों में बिजी हो जाएंगे, फिर हम अल्लाह का नाम लेना भूल जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी से ये स्पेगेटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे बाकी का खाना तैयार करना है। रात मैंने रसमलाई वगैरह बनानी थी, मुझे था कि मैं बना के रख लूँगी रात को, लेकिन ना रात मेरे जो हालत थी ना उसकी वजह से मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं किया। तो अभी मैं स्पेगेटी बॉईल कर लूँगी और पका लूँगी, और साथ में मीठे में फिर मैं सोच रही हूँ कि कोई फ्रूट सैलेड वगैरह बना लूँगी, वो जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये बना के उसके बाद फ्रूट सैलेड की तैयारी करते हैं, और साथ चाइनीज़ राइस बनाऊँगी, और कोई सालन वगैरह बना लूँगी, साथ फ्राई चीज़ें पड़ी हुई हैं शामी कबाब वगैरह वो फ्राई कर लूँगी, तो खाना अरेंज हो जाएगा। फिर उस दिन ना हमारी काम वाली थी छुट्टी पे, वो आई तो थी सुबह काम करने के लिए, लेकिन ना वो पीछे से उसको घर से पैगाम आ गया, अभी काम कर ही रही थी तो कि किसी ना उसके रिलेटिव की डेथ हो गई है पीछे, तो उसको वापस घर जाना पड़ा। तो फिर मुझे मेरे काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे घर का खाना काम भी करना था, खाना भी बनाना था, सारी चीज़ें भी तैयार करनी थी। अभी आजकल रात भी मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं हमेशा ना जब गेस्ट ने आना हो तो मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ, इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो मैं बस स्पीडों से लगी हुई थी, साथ साथ में ये स्पेगेटी बनानी रखी हुई थी, साथ साथ में डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ में बाकी काम कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी जितना काम हो सके ना मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ। स्पेगेटी बना के रख दी थी, उसके बाद ये मैंने अब रख लिया है कढ़ाई में प्याज डाल के हंडिया बनाने के लिए। मैं चिकन कौरमा बनाऊंगी, उसके लिए प्याज फ्राई कर रही हूँ।
कौरमा भी मैंने फटाफट स्पीड से बना लिया था। इतनी स्पीड से नहीं बनाया था जितनी स्पीड से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बना लिया था। और इसमें मैंने लास्ट में बिल्कुल ना ऐड कर दी थी क्रीम, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कौरमे में। उसके बाद फिर मैंने चाइनीज चावल बनाना शुरू कर दिए थे। उसके लिए भी मैंने ये अंडे फ्राई करने के लिए रखा हुआ है पैन चूल्हे पे, इस पर अंडे फ्राई करूँगी। और वो भी मैं उतनी स्पीड से आपको दिखाऊंगी जितनी स्पीड से मैंने आपको कौरमा बनते दिखाया, लेकिन इतनी स्पीड से बनता नहीं है कुछ भी। काश इतनी स्पीड से बन सकता होता। खाना बनाते बनाते साथ साथ में ये काम कर रही थी। ये मैंने बर्तन वगैरह लगा लिए, डाइनिंग टेबल पूरा सेट कर दिया है। और ये वाला मैंने आज डिनर सेट निकाला, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने न्यू डिनर सेट लिया है। तो ये वाला मैंने वो न्यू डिनर सेट लिया था ब्लैक कलर का। तो आज ये मैंने पहले दिन निकाला है। मैंने कहा आज अपनी फ्रेंड के आने पे इसका इफ्तिताह करते हैं। और ये अब मैंने सारा कुछ तैयार करके रख लिया है यहाँ पे। और खाना भी तकरीबन रेडी है। एक दो चीज़ें जो फ़ौरन करने वाली हैं, शामी कबाब वगैरह फ्राई करने हैं और इस तरह का काम जो रह गए हैं, वो फ़ौरन ही होंगे उनके आने पे ही, क्योंकि वो चीज़ें गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो बाकी जो काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया। अब मैं ना खुद भी तैयार होंगी और महीन भी स्कूल से आने वाली है, उसको तैयार करती हूँ। बाकी एक तो ये काम किया, दूसरा मैंने किया है ये रूम साफ़ किए, इसकी बेडशीट वगैरह चेंज की है, डस्टिंग करने वाली थी वो की है। ये सारे काम इधर भी ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं बस ना क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मैं साथ साथ खाना बना रही थी और साथ साथ ये काम ख़त्म कर रही थी। आज जो मेड नहीं ना आई तो उस चक्कर में मुझे ना डबल काम करना पड़ा था, इधर भी भागना पड़ा था, उधर भी करना पड़ा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो गया, बस थोड़ा थोड़ा ही रह गया, तो वो मैं फ़ौरन ही ख़त्म करूँगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ। मेरे आज कपड़े भी प्रेस करने वाले हैं। कपड़े प्रेस करती हूँ, तैयार होती हूँ, महीन भी आ जाएगी, उसको तैयार करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये मेरे और माहीन के कपड़े ये मैंने प्रेस करके यहाँ पे रख लिए हैं। माहीन भी स्कूल से आ गई है। अब मैं खुद तैयार होती हूँ और माहीन को तैयार करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद गेस्ट आ गए थे और मैंने खाना टेबल पे लगा लिया था सारा। ये मैं खाना दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कुछ बनाया था। ये चिकन कौरमा था जो मैंने बनाया था। इसमें मैंने लास्ट में क्रीम ऐड की थी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसमें। और ये है स्पैगेटी, शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, सलाद बना लिया था और साथ में ये चाइनीज़ राइस जो बनाए थे वो, और साथ फ्रूट सैलेड बना लिया था, साथ सीख कबाब फ्राई कर लिए थे और चपली कबाब फ्राई कर लिए थे। और फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। और अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और उसके बाद फिर गेस्ट चले गए थे और हम आ गए हैं वापस उनको अल्लाह हाफिज़ करके अंदर। और ये है हमारे किचन का हाल। ये डाइनिंग से सारे बर्तन वगैरह उठा के हमने यहाँ पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे किचन साफ़ करते हैं, खाना जो बच गया उसको समेटते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना बहुत ज़्यादा बच गया था तो मैंने कहा वेस्ट होगा कहाँ, यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये मैंने पैक कर लिया है। कुछ अम्मी के घर देती हूँ और कुछ एक दो घरों में और देती हूँ। उसके बाद मैं अम्मी घर चली गई थी खाना वगैरह पकड़ाने। खाना पकड़ा के मैं उधर ही थोड़ी देर स्टे किया। वैसे भी अम्मी घर जाके थोड़ी ठंड पड़ जाती है और लड़कियों का तो अम्मी घर से जाके वापस आने को दिल भी नहीं करता। तो वहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर रुक गई थी। बर्तन मैंने वाश जाते हुए वाश नहीं करके गई थी, बस मैं समेट के चली गई थी सारा किचन एक दफ़ा, लेकिन बर्तन वाश करने वाले पड़े हुए थे। तो अब मैं आ गई हूँ वापस, आ गई थी वापस। आके फिर मैंने किचन वगैरह बर्तन सारे वाश किए हैं, किचन साफ़ किया है। अब मैं आके अंदर बैठ गई हूँ। शाम हो गई है, बाहर मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और अब वेट कर रहे हैं कि चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा, सुबह रोज़ा होगा या नहीं होगा। इस वेट में वैसे मुझे पर्सनली लग रहा है कि सुबह रोज़ा हो जाएगा। मैं सबको यही कह रही थी मुझे लग रहा है रोज़ा हो जाएगा। अब देखते हैं रोज़ा होता है या नहीं होता। वेट करते हैं चांद के निकलने का या ऐलान होने का कि रोज़ा करते हैं या नहीं करते। और उसके बाद फिर मैं तो चांद का वेट करते करते सो गई थी। मुझे था पता नहीं चांद निकलना या नहीं निकलना, ऐलान होगा या नहीं। और मैं थकी बहुत ज़्यादा हुई थी। वैसे ये मेरा रोज़ का डायलॉग है कि मैं थकी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन मैं सच में बहुत थकी हुई थी। आज भी आप लोगों को पता ही है कि मैं थक गई हूँ पूरा दिन काम करते करते। तो मेरी आँख लग गई थी। तो अभी मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे उठाया और उन्होंने कहा है कि मौलवी ने चांद चढ़ा दिया, उठ जाओ, सुबह रोज़ा है। तो सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अब मैं जाती हूँ, जाके सहरी के लिए आटा वगैरह गूंद के रखती हूँ जो नहीं गूंदा हुआ, और थोड़ी बहुत तैयारी करती हैं सहरी की। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।